गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज आपको बहुत मजा आया होगा। किसने कितना ट्रेड किया आई डोंट नो। अगर आपने कल मेरी वीडियो देखी है तो आपको आज, चलो आपने ट्रेड किया नहीं किया अलग बात है, आप आज को देख के ही मजा आ गया होगा आपको। ठीक है ना, कि मार्केट मूव कैसे करता है। निफ्टी की बात करते हैं, एग्जैक्टली यही लेवल था अपर साइड कैपिंग, मैंने एक चार्ट ग्रुप में डाला भी। और लोअर लोअर साइड कैपिंग यही थी, मैंने बोला था इसके नीचे मार्केट जाएगा नहीं। मार्केट में फर्स्ट 2 घंटे के आसपास हमारा सेल था ऑफ कोर्स, बट सबको पता है अपना ट्रेडिंग स्टाइल, राइट? प्राइस एक्शन एंड लेवल कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। जब मैंने ये लोअर कैपिंग बोला था और मैंने बोला था रिएक्शन लेवल, तो मैंने थोड़ा ऊपर दिया था 620 वाला जो लेवल अपना था, यहाँ पे मैंने बोला था ना ये लेवल बहुत पावरफुल है 620 वाला। तो 620 के आसपास से मैंने रिएक्शन, और मैंने बोला था 99% रिएक्शन आएगा। ये दो जो रेड कैंडल बने वो बैंक निफ्टी के वजह से बने 10 मिनट्स का, अदरवाइज मार्केट ने वंडरफुल रिएक्शन दिया। हाँ, क्या हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं पर्सनली इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये वाला एरिया में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट 20-30 पॉइंट इधर उधर चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मॉर्निंग में मैंने क्या बोला था, फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल ग्रीन बनेगा, सस्टेन नहीं करेगा और वहीं पे ठोक देना है। ठीक है, निफ्टी में अपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अपर कैपिंग तक जाएगा एक्चुअली, राइट? मैं वो सोच रहा था कि हल्का गैप अप होगा, हुआ वही, थोड़ा सा हल्का गैप अप होकर ऊपर गया फिर गिरा है। बट एनीवे, exactly the way we planned for the day, both Nifty and Bank Nifty। ये देखो, अगर किसी ने सेल लिया है, अगर मैंने तो 9:20 को ही बोला था, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे भी अगर आप वेट करोगे, यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो 700 से 600, 590, 110 पॉइंट्स स्ट्रेट विदाउट एनी हार्ट अटैक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसने लिया नहीं लिया वी डोंट नो। फिर इसके बीच में भी अगर देखोगे, हमारे सारे टाइमिंग जो स्टॉक थे एग्जैक्टली वही हुए हैं। खाली हमारा 11:32 यहाँ बाइंग हमारे 11:30 से था और ये 10:30 से आ गया, क्योंकि ये लेवल पहले रीच कर गया था, दैट्स व्हाई। बाकी और एक बाइंग यहाँ पे हमारी थी कि एक अच्छा बाइंग आने की पॉसिबिलिटीज थी। ये बाइंग तो दिया है बट बहुत छोटा बाइंग दिया है, राइट? ये छोटा बाइंग इसलिए आया है क्योंकि ये वाला मॉर्निंग बाइंग बढ़ाया था। इस तरह के एक बाइंग में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर ये वाली मूवमेंट नहीं होती मार्केट में तो ये वाली आती। एनीवे, डजेंट मैटर, हमने सारे पैसे कमाए। मैं अपना ट्रेड आपको बता देता हूँ, वैसे स्क्रीनशॉट शेयर तो किया है। पीसी 2 ट्रेड थे, आई मीन 2 स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड थे, और ट्रेड हमारी जो थी 4 ट्रेड थी। मैं आपको बताता हूँ कौन सी ट्रेड थी, जो मैंने एक चार्ट भी आपको ग्रुप पे बता के दिया। ये वाला मैंने क्या बोला था, बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया था, प्रिफरेबल ट्रेड फॉर अस वुड बी मार्केट सीधा ये मोटा अपना जो रेजिस्टेंस है, मोटा भाई को टच करे, फॉल करे, और पहला 5 मिनट ग्रीन बनाए, उसके बाद फॉल पूरे यहीं पे ठोक देना था। मैंने भी यहीं पे ठोका एक्चुअली। तो मैंने क्या बोला था आपको, पूरा ये सेल जोन के बॉटम तक आपको लेना है। 400 पॉइंट्स का फॉल डेफिनेटली मार्केट देगा, मार्केट ने वही दिया। इनफैक्ट एक कैंडल आपको बोनस देके गया। और अगर आपको याद होगा तो बैंक निफ्टी में भी हमारी एक लेवल यहाँ पे थी और एक लेवल नीचे था, बट एक लेवल यहाँ पे थी, और मैंने बोला था यहाँ से आपको 99% रिएक्शन मार्केट देगा। मार्केट ने दिया, बढ़िया रिकवर किया। उसके बाद यहाँ पे भी हमने सेल एक लिया, यहाँ पे भी एक सेल है 1215 वाला सेल, ग्रुप में मैंने बोला था 1215 वाला सेल मैंने यहाँ पे कट किया था। ओके, उसके बाद 215 का हमारा एक सेल था, कहाँ गए भाई साहब, ये वाला 215 का सेल, ये वंडरफुल, इसमें ज्यादा पैसे बने इससे। ठीक है, तो हमारी 4 ट्रेड थी पर्सनली मेरी खुद की। ये वाला बहुत कॉन्फिडेंट ट्रेड, ये वाला यहाँ से मैंने यहाँ तक लिया एक्चुअली, ये वाला मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये छोटा सी था, अगर आपने देखा होगा मेरा सी का प्रॉफिट इज प्रोबेबली 1/3 ऑफ द पी प्रॉफिट, एंड देन एक छोटा पी इधर, एंड देन दिस इज अराउंड 60-70 पॉइंट्स, दिस इज अराउंड 30 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत कचड़ा कर दिया था। दिस वाज जैकपॉट ट्रेड एनीवे, सो दिस वाज आवर प्लानिंग। और मैंने यही बोला था बैंक निफ्टी की जो ट्रेड होगी आपकी आज इसी सेल जोन के अंदर ही होगी। दिस इज द जोन इन विच बैंक निफ्टी विल ट्रेड, दैट इज व्हाट बैंक निफ्टी डिड। ये हो गया आज का रिव्यू। ठीक है, तो ज्यादा बात करके फायदा नहीं है। आई डोंट नो कितने लोगों ने इसको फॉलो किया। अगर ये व्यू के साथ अगर आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, देन आई एम सॉरी के इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली ट्रेड इन द मार्केट। ओके, आई डोंट थिंक इस तरह के व्यूज जो मैं देता हूँ, ये कोई भी यूट्यूबर इतना व्यू इस तरह की व्यू देता है, इतना डिटेल व्यू। हाँ, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता, बट जिनको समझ में आता है उनको पता रहेगा कि इस तरह के व्यूज कोई नहीं देता। एनीवे,
तो उसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, कल की ट्रेड करते। तो कल की ट्रेड देखो होगा क्या। पहली चीज है, देखो ग्लोबल मार्केट इतना ऊपर, इतना गिरने के बाद भी अभी भी गिर रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको कि ट्यूसडे से हमारा एक सेल ऑन राइज का प्रेशर चालू होगा मार्केट में। मार्केट अगर ये सेल जोन के नीचे क्लोज किया, ओके, और निफ्टी में मैं थोड़ा नीचे देख रहा था एक्चुअली इसको 20 के आसपास, 20 के नीचे अगर ये क्लोज कर देता तो कंफर्मेशन था कि ये बियरिश है पैटर्न। और ये पैटर्न सबको पता है, ये पैटर्न तो हम भूलते ही नहीं है, मैंने ग्रुप में भी लिखा, एन पैटर्न डे लो के आसपास डे लो कट नहीं करना चाहिए। दिस इज ए कंफर्मेशन बियरिश पैटर्न, ओके। कल बढ़िया ट्रेड अपना फिर से दोबारा यही होगा कि मार्केट अगर हल्का गैप, ज्यादा बड़ा नहीं, हल्का गैप अप, हल्का गैप अप करेगा तो फिर से ठोक देने का मार्केट, ठीक है। फिर से मार्केट को सेल करना है, एटलीस्ट पहला 1 घंटा, अभी टाइमिंग देखेंगे हम, फिर से मार्केट को आपको सेल करना है। दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट किसके ऊपर गैप अप नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर 39,760, मतलब 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप नहीं होना चाहिए। बाई चांस हो भी गया, मुझे नहीं लगता कि होगा, बाई चांस हो भी गया तो पहला 2-3 मिनट में इसके नीचे आ जाना चाहिए। आया तो आपको सेल मार देना है, ठीक है। थोड़ा वेट करके मारना चाहते हो डे लो कट के लिए तो वेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टारगेट थोड़ा कम मिलेगा, बट वो कॉन्फिडेंट ट्रेड होगा। डे लो कट हो गया तो बिंदास ट्रेड मारने का एनीवे, बट मैं बोल रहा हूँ ये ऊपर से भी सेल मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सेफ ट्रेडर जो है एटलीस्ट ये स्विंग लो तो कटने दो इसको, अगर आप नहीं वेट करना चाहते 550 तो एटलीस्ट 620 कटने दो, ओके। 39,620 कटा, बिंदास सेल मारने का यहाँ तक, ओके, 400 तक 390। तो ये आपका हो जाएगा, आपका कितना हो गया, 220, 230 पॉइंट के आसपास टारगेट 1। और नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे जाएगा जैसे मुझे व्यू लग रहा है। आने को तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे आया तो बाइंग करना। ये हमारी वीकली 2 डे लेवल है, ये थर्सडे को आएगा, मुझे नहीं लगता कल ये आएगा। बाई चांस यहाँ पे आ गया तो बाई कर रहे हैं, मैं अभी टाइमिंग आपको देता हूँ, बट अगर आप सेल ले रहे हो तो एक प्रिफरेबल टारगेट आपका 39,400 के आसपास होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद थोड़ा तो बोनस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनदर 250 पॉइंट्स, ये दोनों सेम रेंज के ही हैं। बट यहाँ तक एक कॉन्फिडेंट ट्रेड मुझे लगता है कि सबको मिल जाना चाहिए ये 620 के कट पे, ओके, राइट। तो ट्रेड कैसे करेंगे, कट हुआ मार दो सेल, यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे या ट्रेल कर लेंगे, जाके गिर गया तो बोनस है, नहीं गिरा फिर यहाँ से बाय करेंगे, ओके। 39,150 से बाय करेंगे। पहले टाइमिंग दे देता हूँ, टाइमिंग नहीं आएगा ना तो मजा नहीं आएगा आप लोगों को। तो टाइमिंग जो हमारी है वो टाइमिंग है, ये देखो मंडे के जैसे खिचड़ी है ना। मंडे भी इतने सारे टाइमिंग थे, 7-8 पैचेस थे, बट मार्केट ने सारे टाइमिंग फॉलो किए हैं। तो कल देखते हैं, अभी ट्यूसडे का फॉलो किया, मंडे वाज एग्जैक्ट फॉलो अप एस्ट्रो टाइमिंग, ट्यूसडे आल्सो 90% फॉलो अप एस्ट्रो टाइम। अगर 2 दिन हुआ है तो मेरे हिसाब से वेडनेसडे हाई चांसेस है कि हमारे एस्ट्रो टाइमिंग फॉलो हो, ठीक है। अभी इसमें पैटर्न हमारा कैसे बन रहा है वो देखते हैं। पैटर्न बन रहा है ऐसा, 10:20 to 11:10 buy, then sell for like 20 minutes खिचड़ी बना के, then 11:40 to 12 buy, then red candle for 20 minutes, then 12:40 to 2 p.m. may be a good buy। हाँ ये जो मैंने ये वीकली में भी बताया था, ये आज का जो गुड बाय था वो तो इतना गुड बाय था नहीं, बट कल का जो गुड बाय है वो एक्चुअली गुड बाय है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ मुझे ज्यादा लग रहा है। सो 12:40 टू 2 p.m. वाली जो बाइंग होगी, ये बाइंग में थोड़ा आपको घबराने की जरूरत है, ओके। देन 2:15 to 3:30 सेल, इट माइट बी गुड सेल एंड दिस सेल वी आर एक्सपेक्टिंग एज ए बिग सेल। कैंडल हमारा रेडी बनेगा, एक्सपेक्टेशन वही मैंने बोला था कि मंडे पॉजिटिव, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऑल नेगेटिव, मोटा मोटा नेगेटिव सेल ऑन राइज व्यू। तो इस तरह का एक पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी है। इसके मोमेंटम पे ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट रेड या ग्रीन बनेगा, बट पैटर्न हमारा ऐसा होना चाहिए। और अगर मार्केट 10:30 तक बहुत बड़ा गिर जाता है, लेट्स से बहुत बड़ा सड इस तरह का फॉल दे देता है, तो जो लोगों ने सी सेल किया था जैसे आशीष भाई ने किया है, तो एक बार कट करना, एक बार कट करना, क्योंकि ये 12:40 to 2 वाली जो बाइंग आएगी ना, वी डोंट नो कितना बड़ा बाइंग आएगी। अगर 100 पॉइंट की बाइंग आ गई निफ्टी में तो फिर तो गए,
फिर रोने की बात आ जाएगी। एक्चुअली 2 बजे के बाद फिर से सेम स्ट्राइक प्राइस को हम दोबारा सेल कर सकते हैं टू टेक मोर प्रीमियम। ठीक है, तो पैटर्न हमारा ये होना चाहिए। और ये जो लेवल है, मैं इसीलिए एस्ट्रो टाइमिंग को इधर लेके आया कि ये जो 1240 वाला टाइमिंग है ना, बैंक निफ्टी में अगर 39,150 के आसपास मार्केट आपको मिलता है, 1240, 1230, 1240 के आसपास, तो ये एक बाइंग मिल सकता है। ये ऊपर तो बहुत भी जा सकता है, जाने को कितना भी जा सकता है, गुड बाय बोल रहे हैं, बट ये वाली जो बाइंग है ना, लेवल टू लेवल, मेरे ख्याल से ये एक बाइंग आपको 220 230 पॉइंट का जो बाइंग है 39,390 के आसपास, 240 पॉइंट्स की बाइंग है, राइट। 240 पॉइंट्स की एक बाइंग आपको मिल सकती है। ये तो दो दो परफेक्ट ट्रेड बनते हैं मेरे हिसाब से। टाइम और प्राइस को मैं अगर कंबाइन करूं और पैटर्न मिला दूं, तो ये एक 200 पॉइंट का सेल बनता है, ये एक मेरी 200 पॉइंट की बाइंग बनती है टाइमिंग के हिसाब से। समझ में आया? उसके बाद फिर सेल देखेंगे। सेल कब करोगे आप? जैसे अगर ये स्विंग बना, ये स्विंग कटेगा 2:15 के बाद, फिर सेल करो, फिर मार्केट नीचे साइड ही आ सकता है, क्या पता कल इधर भी आ जाए, जो नो, बट सेल 2:15 के बाद ही लेंगे। बट दो मेरे को परफेक्ट ट्रेड दिख रहे हैं जो हम एक दो ट्रेड मार्केट में ले सकते हैं, एक तो ये और एक ये, एक सेल का एक बाय का। ठीक है, ये दोनों मेरे को दिख रहे हैं। और बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे कल ओपन हुआ, तो बैंक निफ्टी की रेंज आइडियली बन जाती है यही 39,800 से लेके, सॉरी, ये 600 पॉइंट की रेंज बनेगी, 600 पॉइंट्स का रेंज बनेगा बैंक निफ्टी का आपका। ठीक है, बाकी मैंने बोला ये सेल जोन है, ये सेल जोन इतना जल्दी मार्केट आपको ऊपर जाने नहीं देगा। क्लियरली आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे सेल हुआ, कल भी इधर जाएगा, फिर से सेल होना चाहिए। ओके, मेरे हिसाब से। देखो निफ्टी में फास्ट करेंगे, अभी ज्यादा टाइम नहीं बिताएंगे। निफ्टी में अपर कैपिंग लेवल तो यहीं पे है जो आज का डे है, बट यहाँ तक मार्केट जाएगा नहीं, सिनारियो सेम है। ये लेवल जो है 680 के आसपास का लेवल है। अभी अगर आप देखोगे 620 से मैंने इसको 680 तक लेके गया हूँ। 680 ये दोनों का स्विंग है, ये स्विंग भी है, ये स्विंग भी है, ये स्विंग भी है। ठीक है, तो ये एक पावरफुल लेवल कल के लिए बन जाता है। 680 के नीचे मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, आपको सेल ऑन राइज में रहना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 700 710। 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट में सेल ऑन राइज रह सकते हो। कल कल ये डे लो के लिए तो आप वेट नहीं कर पाओगे ना, बैंक निफ्टी में शायद कर लो, निफ्टी में नहीं कर पाओगे। जैसे ही ये स्विंग लो कटेगा, सेल मार देना। ठीक है, जैसे स्विंग लो कटेगा, सेल मारना 640 से 540। मैंने आज ग्रुप में क्या बोला कि निफ्टी जो है 530 टू 500, ये वाला वीकली 2 लेवल जो ये जोन को एक बार टच करना चाहिए। ओके, कल देखते हैं मार्केट ये जोन टच करता है या नहीं करता है, मॉर्निंग में करता है या डे एंड में करता है, जो लास्ट 1 घंटे वाला सेल है, वी नीड टू सी। बट एक बार ये आना चाहिए। मॉर्निंग में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। और मॉर्निंग में ये अगर आया ये वाला, ठीक है, कल जैसे बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बाय 1230 को एक लेवल पे दिया था, लोअर कैपिंग लेवल पे, यहाँ पे लोअर कैपिंग लेवल से बाइंग आपको रिएक्शन बाइंग नहीं आएगी, मार्केट इसके नीचे भी जा सकता है। आपको बाइंग कब करनी है? जब 550 को मार्केट क्रॉस करके सस्टेन करेगा और ऊपर जाएगा, वो बाइंग करनी है। यहाँ पे 60 पॉइंट्स की बाइंग करनी है, 600 तक, 600 मैक्स टू मैक्स 620 तक आप कर सकते हो। ठीक है, तो 600 तक की आपको बाइंग करनी है 60 पॉइंट्स की, बाकी जो होगा टाइमिंग और लेवल के हिसाब से बाद में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।